मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक बराबर हैं। शहजाद जीते सनम जीते एक ही बात है। पुलिस सपोर्ट कर रही है शहजाद साहब को। दिल खोल गई। ये जो मुनाफकत होती है ना कि हम ऊपर नहीं, मुझे सीट से कुछ लेना देना ही नहीं। मकसद है भगौड़ी को हराना, वो हर हाल में हराना है। खान जीत गया, पूरा पाकिस्तान जीत गया, हम जीत गए। सनम जावेद को कागजात मिलने थे, उनका टिकट था, आपको मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी पार्टी की एक जान है, पहचान है, हमारी छोटी बहन है, हमारी वालदा ही हैं, ये हमारी बच्चे आए हुए हैं सनम जुवेद के, हमारी बहन के, और ये आके हमारे साथ हल्का में कैंपेन भी कर रहे हैं रूटीन में। उन्होंने जाके जेल में सनम से कहा था कि आप लिख के दे दें, नहीं तो आप सारी जिंदगी इसी जेल में गलती रहेंगी। उन्होंने कहा जी मुझे जेल में गलना मंजूर है, मैं लिख के नहीं देती। न्यूज़ वन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। एक कन्फ्यूजन थी कि NA 119 से मियां शहजाद फरूक हैं या सनम जावेद। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। आज ये सारी बातें इस इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगी। शहजाद भाई, सनम जावेद को कागजात मिलने थे, उनका टिकट था, आपको मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी पार्टी की एक जान है, पहचान है, हमारी छोटी बहन है, और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल उनको टिकट मिलना चाहिए था। और ये हालात जो वाक़यात जो इन्होंने किए हुए हैं हमारी पार्टी के लिए बनाए हुए हैं, सारे मेन लीडर साहबान सारे अंदर डाले हुए हैं इन्होंने, तो इसी वजह से इन्होंने उनको बिल्कुल इजाज़त ही नहीं दी और किया नहीं। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपने आज। अल्हम्दुलिल्लाह आज जी, माँ जी ये बैठी हमारी हैं। माँ जी हैं, हमारी वालदा ही हैं, ये हमारी बच्चे आए हुए हैं सनम जुवेद के, हमारी बहन के, और ये आके हमारे साथ हल्का में कैंपेन भी कर रहे हैं रूटीन में। जो मैंने पिछले दिनों रैली निकाली थी 2 दिन पहले, ये रैली में भी माँ जी साथ थी, सारे फैमिली साथ थी हमारी बहन सनम की, और ये हमारे साथ जितना तावन हो सकता है कर रहे हैं। हम हमारा एक ही मकसद है, टिकट इनको मिले, टिकट हमें मिले। हम खान के हुक्म को लेके चाह रहे हैं और खान के विजन को लेके चाह रहे हैं, वो इनको भी बुलाए। एक ही बात है, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये माँ जी ने और सनम जवेद ने हमारे लिए, हमारी बहन ने पैगाम भी दिया है कि शहजाद फारूक का उधर जाके पूरी कैंपेन करें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और उनका साथ दें और उनके साथ शाना बशाना करें। हमारा मकसद एक ही है कि हमने NA 119 से सीट निकालनी है और मरियम नवाज़ को बुरी तरह यहाँ से भगाना है हमने। सनम जावेद की वालदा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। वो पैगाम लेकर आई थी मियां शहजाद फरूक साहब के लिए। वो पैगाम क्या है वो भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपकी बेटी डट के खड़ी हैं, हार नहीं मान रही, मुश्किलात का सामना है, बच्चे उनके बाहर हैं, सीट का भी मसला था, एक कन्फ्यूजन डाला जा रहा था, ये आज क्लियर हो गया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जानबूझ के पेपर बहुत लेट किए ताकि ये सीट हम लोग हार जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि शहजाद उसकी जगह कवरिंग में थे। तो जब वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। हमारा तो मकसद सिर्फ है खान को जितवाना। तो हमें हर हाल में ये 119 वाली सीट जीतनी है। इसके लिए जितनी भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह दिन रात करके तो जीतेंगे। तो शहजाद का बहुत शुक्रिया। अगर उसने पेपर ना जमा करवाए होते तो हमारी तो सीट जाती ना। तो मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक बराबर हैं। शहजाद जीते सनम जीते एक ही बात है, ठीक है। तो आप पुलिस सपोर्ट कर रही हैं शहजाद साहब को। दिल खोल गई। ये जो मुनाफकत होती है ना कि हम ऊपर नहीं, मुझे सीट से कुछ लेना देना ही नहीं है। मकसद है भगौड़ी को हराना, वो हर हाल में हराना है, और अल्लाह सुना हमें कामयाब करे। माँ जी, एक चीज़ बताएं, कहते हैं कि सनम जावेद बहुत ब्रेव हैं, आप उनकी वालदा हैं, वो इतनी ब्रेव कैसे हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग ना पहाड़ों के लोग हैं, और जैसे उनकी चट्टानें होती हैं इसी तरह हमारा ही है, उसे क्या कहते हैं, हौसले भी होते हैं। तो हार नहीं मानते, सुदोज़ई हैं, हम रावलाकोट के सरदार हैं। आपकी सनम जावेद से मुलाकात हुई इस दौरान? अभी हुई है 2 दिन पहले, कल हुई है, सॉरी। क्या कह रही थी वो? उन्होंने जो मैसेज छोड़ा है शहजाद के पास आया है, और बाहर निकलते हुए उन्हें एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है कि मामा किसी तरह की भी फ़िक्र नहीं करनी। मैं बेटा मैंने क्यों फ़िक्र करनी है। तो होता है ना, बाज़ पेरेंट्स होते हैं जी ओए होए हमें सीट पीट नहीं, ओनली खान। खान जीत गया, पूरा पाकिस्तान जीत गया, हम जीत गए। तो इसलिए मेरे लिए मायना रखता है शहजाद का जीतना, सीट का निकालना। तो उसने कहा था मामा आप जाएं, मेरे बच्चों को लेके जाएं। मैंने वीडियो दिखाई थी, मैंने वो SHO खड़े थे, मैंने कहा मैं आज तक कभी मोबाइल साथ नहीं लाई, मेरे मियाँ गए तो मैंने सिर्फ इनको वीडियो दिखानी है। तो उन्होंने कहा चलें आप दिखा दें, अल्लाह मियाँ उनका भी भला करे। तो वो मैंने दिखाई थी तो बहुत खुश हुई थी। तो कहने लगी थी मामा आप लोगों ने रोज़ जाना है और उनके साथ दिल खोल के कंपेन करनी है, सीट को बस निकालना है। तो आप कंपेन कर रही हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आप? अभी तो मैं शहजाद के साथ ही गई थी, इंशाल्लाह आज से शुरू करने लगे हैं। अगर शहजाद कहेगा तो डोर टू डोर भी कर देंगे, एक एक घर में जाके कह देंगे, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, आप भरपूर सपोर्ट कर रही हैं, जीतेंगे क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हम जितनी करेंगे। और यकीन कीजिए कि टोटल वोट ना इमरान खान का है।
इमरान खान साहब को जेल होगी, 14 साल एक सज़ा होगी, 10 साल सज़ा एक होगी, आपको लगता है कि लोगों की हमायत बढ़ जाएगी इससे? बढ़ नहीं जाएगी, हमायत बढ़ चुकी है, आज से नहीं कब से भी। ये वो जानबूझ के कर रहे हैं कि ताकि हम मायूस होकर ना शायद इधर उधर हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता हमें मायूसी को ही तो हराना है। और मायूस होते हैं काफिर जिनको नमाज भी नहीं पढ़नी आती, नमाज में खड़े होते हैं देखते दाएं बाएं हैं। तो हम इस्लाम में तो मायूसी कुफर है, तो फिर हम कैसे मायूस हो जाएं भाई। आप इमरान खान की सियासत को पसंद करती हैं या उनको पहले से फॉलो कर रही हैं? अगर एज ए क्रिकेटर, अब ये उन लोगों के लिए जिनकी सोच गंदी, जिनके दिमाग गंदे, हमें इस मोहब्बत की खुद समझ नहीं आती। हम इंतहा की मोहब्बत करते हैं, मेरी माँ करती थी, मेरे भाई करते थे, मेरे वालिद करते थे, मेरे मियाँ जो हैं वो थोड़े से शुरू से पीपल्स पार्टी के हैं, मेरे बच्चे बहुत करते हैं, मेरा बेटा है भाई बहुत आप उनको करता समझाती नहीं हैं? है। वो एक होते हैं ना कि थोड़े पके वाले, तो एक ना उनकी इज्जत भी है कि ठीक है वो लोटा निकल आते हैं। अब तो आपका बेटा भी इलेक्शन में खड़ा है, तो उनको समझा नहीं रही कि वोट इधर ही देना है? ये तो बेटे खड़े हैं भाई, मेरा दामाद भी चेयरमैन है पीटीआई का। अच्छा, हाँ वो भी है ना रहमानपुरा से। क्या समझते हैं कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट निकलने वाला है? अल्लाह के घर से तो उम्मीद नहीं, मैं कहती हूँ यकीन अल्लाह सुने हुए, कि जितनी हमें उन्होंने तकलीफ़ें दी हैं ना, इतनी हमारी कुव्वत नहीं थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की बर्दाश्त से ज़्यादा मैं नहीं आजमाता। तो इंशाल्लाह सीट हमारी। आप एक बेटी की माँ हैं, आपकी बेटी जेल में है, बड़ी मुश्किल में है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की कुछ ज़ाती नाराज़गी है उनसे, जिस वजह से उनको बार बार केसेस में लटकाया जा रहा है। ये हकीकत है? ज़ाती सिर्फ ये है कि वो यूट्यूबर्स थी, वो बोलती है, और उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स उसने किए हुए हैं, वो मरियम औरंगज़ेब के लिए किए हुए हैं, उस पर ज़रा उसको ज़्यादा तकलीफ़ है। अदरवाइज़ तो हमारा कोई ख़ानदानी ना झगड़ा है, ना कोई सियासी झगड़ा है उनके साथ, सिर्फ वही है जो उनके लिए प्रोग्राम करती थी। और हमारे घर आए हैं, तमीना दौलताना के बेटों के थ्रू भी पैगाम आया है, और एक दो और हैं, इजाज़ भुटर थे एटीसी में, उन्होंने जाके जेल में सनम से कहा था कि आप लिख के दे दें, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी इसी जेल में गलती रहेंगी। उन्होंने कहा जी मुझे जेल में गलना मंजूर है, मैं लिख के नहीं देती। क्या लिखने का कह रहे थे वो? इमरान खान को छोड़े, उन्होंने कहा मैं तो कोई सियासतदान ही नहीं हूँ, बड़ी सपोर्टर हूँ, तो इमरान खान को कहाँ छोड़ दूँ मैं। तो फिर आगे से उन्होंने कहा था कि अगर अब मैं बाहर आऊँगी तो मैं कॉन्फ्रेंस करूँगी कि मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही की बात है, जैसा आए थे, हमें पक्का था ज़मानत होगी, बोरिया बिस्तरा साथ लेके आई हुई थी, लेकिन दो वही आए, मैं भी आप लोगों में बैठे, वैसे मैं बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ, इसे मैं गौर कर रही थी, आप लोगों को पता भी नहीं होता, आपके पास बैठे होते हैं। तो वो दो आए हैं, उन्होंने 3 घंटे बर्बाद किए हमारे, नॉन स्टॉप हम 3 घंटे खड़े रहे एक जगह पे। बच्ची उधर प्रिजन वैन में थी, तो फिर वो उनकी एंड में जज साहब बाहर भी नहीं आए, उन्होंने अंदर ही बैठ के कह दिया जी 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया। जज साहब बाहर भी नहीं आए बेचारे। बच्चों की मुलाकात होती है, बच्चों के हवाले से वो क्या बात करती है? बच्चे स्कूल गोइंग हैं, छुट्टी वाले दिन उसको बुलाते नहीं हैं, वो आती है कभी मंडे को, कभी फ्राइडे को, और कल इनको फिर छुट्टी करवाई मैंने, तो नहीं मिलने दे रहे थे। फिर अल्लाह उनका भला करे, जज साहब ने मानी, उन्होंने, एक अंजुम हमीद है हमारी बड़ी अच्छी लॉयर सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये बच्चे आज स्कूल छोड़ के आए हैं, तो फिर उन्होंने 1 डेढ़ घंटा मुलाकात करवाई थी।